नॉट, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपेक्टेशन। ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे एक्सपेक्टेशन पर, राइट? लेकिन लास्ट डे हम ये डिसाइड कर रहे थे कि व्हाट शुड बी आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा ना हो चलेगा लेकिन इतना तो होना ही चाहिए, ये डिस्कस कर रहे थे, राइट और नॉट? हाँ सर। गुड, ओके, ठीक है। तो देखते हैं। Okay, so now coming to the three main expectation of the people, ठीक है? हमारा जो 3 मेन एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारा एक्सपेक्टेशन है दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करना चाहिए? अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So can anybody describe what is the meaning of accountable? Accountable का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? Tell me. लिखा हुआ है, पढ़ो, देखो समझ में आता है कि नहीं आता है। What is the meaning of accountable? Okay, let me simplify it with some real example. Next question ध्यान से सुनना। Are you accountable to your parents for your doing? अगर आप कुछ करते हो तो क्या आप अपने पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल हो? मतलब क्या आपको जवाब देना पड़ता है अपने पेरेंट्स को अगर आप कोई काम करते हो तो? हाँ सर। हाँ, तो अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो टेल मी, क्या समझ में आया आपको? सर जो भी गवर्नमेंट काम करता है वो लोगों को बताना है सर। गुड गुड, वेरी गुड। In a democracy, the people are expecting that government should give an explanation of their action to the people. अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसके लिए उसका एक एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए लोगों को, है ना? कि लोग अगर मांगे, लोग अगर कहें कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? ये पहला मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। यस और नो? टेल मी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप ले रही है देन द गवर्नमेंट शुड एक्सप्लेन दैट व्हाई दे आर टेकिंग दिस डिसीजन। ओके, अभी देखो रिसेंटली कल का ये न्यूज लेते हैं दैट फार्मर्स ने क्या किया, पूरे कंट्री को बंद कर दिया था, है ना? बोला था कि कंट्री को बंद रखेंगे, बोला था ना? टेल मी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, अब सोचो कि क्या प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, क्या वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, क्या वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्यों वो फार्मर्स के लिए बिल लेके आ रहे हैं? क्या वो चुप बैठे हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? टेल मी, हाँ या ना? दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन लोगों को? हाँ सर। With the help of media, are they giving explanation? Yes, they are giving explanation. अब देखो कई बार जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी रैलीज करते हैं, वहां पर वो जाएंगे, बोलेंगे कि अपोजिशन पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, फार्मर्स को मिसलीड कर रही है, हमने जो ये बिल लेके आया इसका इंटेंशन ये है। तो व्हाट इज इट? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सप्लेनेशन, राइट और नॉट? इज इट सो? यस सर। Yes. Second is our minimum expectation is responsible government. What is the meaning of responsible government? Responsibility का मतलब क्या होता है? Tell me. सोचो कि टेक एन एग्जांपल कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ दैट आई एम इन होम, मैं घर पे हूँ, ठीक है? और मेरे मम्मी पापा कहीं बाहर गए काम के लिए, एंड एट दैट सेम टाइम मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका तबीयत खराब हो गया, ठीक है? एंड शी इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प,
वो मुझसे हेल्प मांग नहीं रही है कि उसका तबीयत खराब हो गया, शी इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, बट मैंने क्या किया, उसको डॉक्टर के पास लेके गया। क्यों लेके गया, टेल मी, क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फैमिली मेंबर का तबीयत खराब हो जाता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई नहीं है घर पे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना। यस और नो, टेल मी, है ना? सर और एक बार बताओ सर। ओके, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मेरे घर पे अभी मेरे मम्मी पापा नहीं है, कहीं बाहर गए, ठीक है, और मेरी छोटी जो सिस्टर है उसका तबीयत खराब हो गया, ठीक है, उसको फीवर आ गया, टेक एन एग्जाम्पल, ओके, इतना समझ में आ गया? हाँ, नाउ सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर बट सी इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, वो हेल्प नहीं मांग रही है, ठीक है, वो फीवर से सफर कर रही है एंड सी इज लेइंग ऑन बेड, बेड पर सोई हुई है, वो कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन मैंने देखा कि उसको फीवर है तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। क्यों लेके गया, वाई? उसने बोला तो नहीं मुझे, मेरी छोटी सिस्टर ने बोला तो नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन मैं लेके गया, वाई, टेल मी, टेल मी, मैं क्यों लेके जा रहा हूँ उसको डॉक्टर के पास? सर क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Because I am considering it is my responsibility. If some family member become ill, अगर कोई फैमिली मेंबर मेरा इल हो जाता है घर पे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको लेके कहाँ जाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं। यस और नो? तो डेमोक्रेसी में डू यू थिंक दैट इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट व्हेनेवर पीपल नीड एनी हेल्प? अगर लोगों को किसी तरह की कोई जरूरत हो तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फुलफिल करे। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी में? यस सर। अदर आंसर, और भी लोग हैं, टेल मी, यस और नो? अगर कंट्री में कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, टेक एन एग्जांपल कि केरला में फ्लड आ गया, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फ्लड आने पे केरला में जाके एनडीआरएफ की टीम को भेजे, जो लोग वहां भूखे हैं उसको खाना पहुंचाए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, डू यू थिंक? हाँ सर। यस। So do you need a responsible government कि whenever people need, government should support the people? ऐसा होना चाहिए, ये भी हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं क्या कुछ ज्यादा? हम इतना ही चाह रहे हैं ना कि हमने जिसको चुना है, अगर हम कभी तकलीफ में हो, if we are in trouble, then that government should help the people. Yes or no? Okay? यस सर। Good, good. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है, द सेम पॉइंट ऊपर लिखा है मैंने, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, सेम पॉइंट यहां पर आएगा कि व्हेनेवर पीपल नीड द गवर्नमेंट शुड गिव रिस्पॉन्स, है ना? जब भी लोगों को जरूरत हो तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड द तीसरा पॉइंट क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट शुड फॉलो ऑल द प्रोसीजर टू टेक एनी डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, कोई भी डिसीजन अगर ले रही है गवर्नमेंट तो वो प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मन हुआ वो डिसीजन ले लिया। दे शुड फॉलो ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो? यस सर। अगर आपने किसी को गवर्नमेंट बना दिया आज, तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? कैन ही डू एनीथिंग? कैन ही टेक एनी डिसीजंस? टेल मी, हाँ या ना? क्या वो कोई भी डिसीजन लेगा? बोलो, नहीं लेगा। नो सर। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज वी हैव एक्सपेक्टेशन दैट द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द प्रोसीजर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, जो गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए कोई डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी डिसीजन लेते जा रहे। इज इट ओके? अंडरस्टूड? ये हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेल मी। यस, होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगी तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। टेक एन एग्जांपल कि आज अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर आके बोलता है कि नहीं, अब जो है इलेक्शन 5 साल में नहीं 10 साल में होगा,
ठीक है, क्या आप सभी लोग इसके लिए एग्री होंगे? नहीं होंगे। गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसको पहले देखना होगा कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो ले रही कि नहीं। क्या बिना पार्लियामेंट में बिल को ले जाए हुए कोई लॉ बन सकता है? कोई गवर्नमेंट बोल सकती है कि नहीं हम पार्लियामेंट नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही मैं ये एक्ट बना रहा हूं? इज इट ओके विद यू? क्या ये आपके लिए ठीक होगा? टेल मी। नहीं। तो ये तीन चीज है जो कि डेमोक्रेसी में मस्ट होना ही चाहिए। पहला, अकाउंटेबल, कोई भी डिसीजन ले तो उसका आंसर दे। रिस्पॉन्सिव, अगर लोगों को जरूरत हो तो गवर्नमेंट क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। और तीसरा, कि जो भी डिसीजन ले वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हो। अंडरस्टूड? ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस 3 पॉइंट? टेल मी। बोलोगे मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सर फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन का मैंने बोला कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, इन दैट केस गवर्नमेंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन टू द पीपल दैट व्हाई ही इज टेकिंग दैट डिसीजन। ठीक है वारुणी? यस सर। So that is accountable, responsive and legitimate government. Now, अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अलग अलग कंट्री में क्या होता है और कौन कौन सी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। तो ये हमारा चेकलिस्ट है, ठीक है। इस चेकलिस्ट में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा है। पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, दूसरा है मोनार्की और तीसरा है डिक्टेटरशिप, राइट। तो हमारा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हम उसको देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर रही है। ओके, चलो इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूं, एक मिनट। ओके, सो ये हमारा कुछ चेकलिस्ट है, हम देखेंगे क्या क्या प्रोवाइड। नाउ टेल मी, इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? टेल मी, यस और नो? यस सर। यस। हाउ? यस सर। हाउ कैसे? यस सर। अकाउंटेबल का मतलब मैंने समझा दिया आपको। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? Sir, they will explain the decision they took, sir. Very good. They give explanation of the decisions which they take. So democracy में explanation मिलता है, हाँ या ना? हाँ सर। मोनार्की में जहां पर किंग हो, वो अगर कोई डिसीजन लो तो क्या उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? No, sir. जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किंग को चुनने का पावर लोगों को नहीं है। अब सोचो कि डेमोक्रेसी में एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको डर है कि अगले 5 साल के बाद फिर से लोग नहीं चुनेंगे मुझे। अगर मैं गलत डिसीजन लूं और एक्सप्लेनेशन ना दूं, लोगों को कन्विंस ना करूं कि ये जो मैंने डिसीजन लिया ये सही डिसीजन है, तो क्या होगा? नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाएंगे। यस और नो? इसलिए वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा कोई डर है उसको, जो लीडर है ऊपर में बैठा हुआ? टेल मी।
नो सर। कोई फियर नहीं है, क्योंकि उसको चेंज करने वाला कोई नहीं है। अंडरस्टूड? रिस्पॉन्सिव। टेल मी, डेमोक्रेसी में जो लीडर होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं या नहीं होते? होते हैं सर। होते हैं। Yes, sir. Look at the example of any disaster in our country. कोई भी डिजास्टर का एग्जांपल ले लो या फिर किसी क्राइम का एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा कि जो लीडर है वो रिस्पॉन्स लेते हैं, चाहे भले ही वो रिस्पॉन्स पूरा कंप्लीट ना हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर केरला में फ्लड आ गया तो गवर्नमेंट ने सबको बचा लिया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है, भले ही वो रिस्पॉन्स पूरा ना पड़े, भले वो उस रिस्पॉन्स से सभी को हेल्प ना मिल पाए, लेकिन वो रिस्पॉन्स लेते हैं। इज इट सो? टेल मी हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में वो उसका मर्जी है, वो चाहे तो रिस्पॉन्सिव होगा, चाहे तो नहीं भी होगा। ऐसा ही है ना? टेल मी। Yes, sir. यस। कम टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। प्रोसीजर फॉलो करके डिसीजन कौन लेता है? डेमोक्रेसी में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी लॉ बनाने से पहले। टेल मी। हाँ sir. यस सर। नो या यस? यस सर। Yes, sir. यस। अगर आप देखोगे कि कोई भी डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रिजर्वेशन का बिल ही आया था 1992 में, याद करो, क्लास 9th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें मैंने बताया था कि 1992 में किस तरह से रिजर्वेशन दिया गया था। रिजर्वेशन देने के लिए पहले मंडल कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। मंडल कमीशन ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट भेजा, गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को देखा, उसमें कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद उस रिपोर्ट को अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, राइट और नॉट। फिर उसके बाद जुडिशरी के पास गया, वही सेम बिल जुडिशरी के पास गया, उसने उसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद फिर उसने चेंज किया, फिर जाके फाइनली इंप्लीमेंट हुआ। याद है क्लास 9th? टेल मी, याद है या नहीं है? Yes, sir. है। तो कितने प्रोसेस से गुजरा? पहले कमेटी बनाई गई, फिर गवर्नमेंट के पास गया, फिर उसको एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किया, फिर वो जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी ने उसमें करेक्शन किया, फिर जाके इंप्लीमेंटेशन। तो कांट वी से दैट ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट? टेल मी हाँ या ना? Yes, sir. यस। अब देखो, लेजिटिमेट होने की वजह से जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ा स्लो है इन टेकिंग डिसीजंस, है या नहीं है? एक डिसीजन को लेने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करती है, जुडिशरी के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, तो इन सभी चीजों में टाइम लगता है। यस और नो? हाँ या ना? लोगों के बीच डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तब जाके गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन होता है, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा स्लो है, हम कह सकते हैं। टेल मी, है या नहीं है? Yes, sir. डिसीजन मेकिंग स्लो है भार्गव? टेल मी। यस सर। यस। आप एक डिसीजन को लेने में हमारे गवर्नमेंट को काफी समय लगता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यस और नो? डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट कि लेजिटिमेट होने की वजह से हमारी गवर्नमेंट थोड़ा स्लो है? जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप है, दे आर टेकिंग डिसीजन इन अ मिनट, तुरंत वो डिसीजन लेते हैं, किसी से कोई ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट इन डेमोक्रेसी? टेल मी हाँ या ना? सना, और भी कौन है? संजना है, और भी बहुत सारे लावण्य है। टेल मी, ये एक नेगेटिव पॉइंट है या नहीं है डेमोक्रेसी के लिए? यस बी सर। फेयर इन योर ओपिनियन। मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है तो आप भी बोलो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, ठीक है? इफ आई एम सेइंग समथिंग, आई हैव सर्टेन रीजन। इफ यू से समथिंग, आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। टेल मी, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट और नॉट? सर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है सर। कैसे? हाउ? वेरी गुड। हाउ?
सर नेगेटिव इसलिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है सर डिसीजन लेने में, वेरी गुड। और पॉजिटिव इसलिए कि वो लोगों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं सर। ओके गुड, मतलब लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यस और नो? यस सर। यही बोलना चाह रहे हैं ना वारुणी? एनीबॉडी एल्स? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो स्लो डिसीजंस लेती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है? क्यों है नेगेटिव और क्यों है पॉजिटिव? टेल मी एनीवन। Sir, it is positive because they are following rules, sir. It is positive because they are following rule. Okay, good. What else? Okay, now listen. मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप देखो कि आप उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो बिल्कुल 100% लक्ष्मण रेखा नहीं होगा, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। Now listen here. Taking decision, ठीक है, by following all the procedure, it takes time. Obviously it is a negative for a government. इतनी बड़ी कंट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है? ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव, बट अगर हम इसको चेंज कर दें कि नहीं, गवर्नमेंट को बोलें कि आप जो मर्जी हो जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, तो क्या होगा? दिल में तो क्या होगा? सर नो लिमिट ऑन देयर पावर्स। क्या इस बात की गारंटी होगी कि जो डिसीजन एक लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले रही, कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं किया, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ और वो डिसीजन ले रहे, क्या इस बात का चांस है कि वो डिसीजन गलत हो सकता है? क्योंकि उसने डिसीजन डिस्कशन नहीं किया, डिबेट नहीं किया, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है वो नहीं देखा, उसने सीधा डिसीजन लिया। क्या इस बात के चांसेस हैं कि वो डिसीजन गलत हो सकता है? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, there is a very high risk of getting that decision as taking that decision as wrong. बहुत ज्यादा चांस है कि वो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? दूसरा, सेकेंड पॉइंट पे मैं आता हूँ। सरवंत सर, क्या आप ये सॉरी कहाँ था मैं? ओके, क्या आप इस तरह के गवर्नमेंट को लाइक करोगे जो आपसे आपका कोई ओपिनियन नहीं लेता और वो डिसीजन लिए जा रहा है? क्या आप इस तरह के कंट्री में रहना पसंद करोगे? टेल मी हाँ या ना, बोलो। नो सर। नहीं, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियसली लेजिटिमेट गवर्नमेंट होने की वजह से गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग स्लो है, लेकिन साथ ही साथ इसकी वजह से ये होता है कि वो डिसीजन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। और इन ट्रू मैनर इन आवर कंट्री वी आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी, लोग कम इन्वॉल्वमेंट होता है उस डिसीजन में, राइट? ओके, तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकती है, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजंस। क्या गवर्नमेंट को अपने सिटीजन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लिव इट, इसको देखना बंद करो। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। करना थोड़ा चाहिए। क्या क्या? टेल मी वंस अगेन। कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। ओके, किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए भोला? किस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होकर कुछ नहीं हो सकता इस तरह क्या? वंस अगेन खोला, टेल मी प्लीज। सर जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं उससे वैसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए।
वैसे इंफॉर्मेशन जिससे कि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी को डेंजर है, वैसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डेमोक्रेसी की। डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी में, हमारी कंट्री में या डेमोक्रेसी में, ज्यादातर डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है या नहीं करती है? गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शेयर करती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे कंट्री में कितना रोड बना हुआ है, कितना रेलवे लाइन है, कितना रेलवे स्टेशन हमने बनाया, कितना मेट्रो बनाया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें पता होता है? टेल मी हाँ या ना? हाँ सर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। मिलती है सर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड एट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली डू यू नो दैट इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन आर्टिकल 370 रिमूव्ड, सभी को पता है इसके बारे में? आर्टिकल 370 के बारे में पता है सभी को, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं सर। जम्मू एंड कश्मीर में एक आर्टिकल 370 था जो कि उसको एक अलग स्टेट, स्पेशल स्टेट बनाता था, जिसको कि क्या किया गया? रिमूव किया गया। यस और नो? टेल मी हाँ या ना? हाँ सर। Good. हाँ सर। Do you know at that time what happened? At that time, many media person were not allowed to enter into Jammu and Kashmir. Why? Tell me why. Maybe government बोल रहा हो, government, I don't know government सही बोल रही है। It is up to you. आपको सोचना है कि government सही बोल रही है या नहीं बोल रही है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने 2G इंटरनेट कर दिया, 2G इंटरनेट को बंद कर दिया। Why? Why government were not allowing you to enter the media person into the Jammu and Kashmir? Simply that the leader didn't want to share the information of Jammu and Kashmir with the whole country's citizens. Yes or no? Yes, sir. यही ना कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, राइट? हालांकि गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि हम इसलिए इसको बंद करके रखे हैं ताकि किसी तरह का एजिटेशन ना हो जम्मू एंड कश्मीर में। बट क्वेश्चन इज कि क्या आप उसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो? देखो, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, यू नीड टू एनालाइज ऑल द सिचुएशंस, राइट? कि गवर्नमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? ओके, तो गवर्नमेंट का कहना था कि मैंने इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि इससे क्या होता कि लोगों में लोग क्या करते, एक दूसरे से बात करते और इकट्ठा होते और वायलेंस करते, वायलेंट एक्टिविटी होती जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए हमने क्या किया, इंटरनेट को बंद कर दिया। वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया, इससे लोग क्या हो सके, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके किसी को बुला नहीं पाए, है ना? तो इससे क्या हुआ, वहां पर वायलेंट एक्टिविटी नहीं हुआ। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो इट इज अप टू यू, आपको जो सोचना है कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन शेयर करती है गवर्नमेंट, या फिर सिर्फ वैसे इंफॉर्मेशन शेयर करती है जिससे लगता है कि उस गवर्नमेंट का प्रचार हो जाए। ये भी सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने, डेमोक्रेसी में हमारी गवर्नमेंट ने एक आरटीआई एक्ट लेके आई है 2005, इन 2005 इट सेज दैट if any citizen wants any information they can get filing a petition. any citizen, आप भी अगर कोई information चाहिए आपको, तो आप under RTI Act 2005 you can file a petition to get the information, any information you need, you will get it. Understood? So it is a very good step by a democracy like India, ठीक है, to achieve success in sharing information with citizen. Okay? Anyone have any doubt in this one? If you have any doubt, you can ask me any type of question. Sir, transparency क्या है sir? ट्रांसपेरेंसी का मतलब, अभी हम वहां पर आएंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, नहीं है। नाउ टेल मी अबाउट द मोनार्की। क्या मोनार्की में शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन इज इट कंपलसरी? नो, ना ही डिक्टेटरशिप में, राइट?
अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट, वो डिसीजन किस प्रोसीजर के थ्रू ले रही है, कौन से राइट्स हैं ऐसे गवर्नमेंट के पास जो वो डिसीजन ले रही है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने में जो प्रोसीजर होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट ने इस तरीके से डिसीजन लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ओके वरुणी? यस सर। तो हमारे कंट्री में ट्रांसपेरेंसी है? यस हमारे कंट्री में है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो विथ थॉरो डिबेट एंड डिस्कशन इन पार्लियामेंट में लिया जाता है, गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन देती है। ये सारा जो एग्जांपल है वो किस चीज का है? ट्रांसपेरेंसी का है। मोनार्की में नहीं होता है, डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता। नाउ अगर हम देखें तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, तो कौन सा ज्यादा अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। इसमें भी कुछ जगह पर लैकुना है, कहीं कहीं पर ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम डेमोक्रेसी को छोड़ के हमारे पास कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, लिसन ध्यान से सुनना, ये एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ। We cannot say that democracy is a best form of government. ठीक है? We can say that we don't have any other alternative to the democracy. We cannot say that democracy is the best form of government, but we can say that we don't have any other alternate option to the democracy. क्या डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है जो इससे अच्छा हो? टेल मी। नो सर। नहीं। ठीक है, ओके गुड। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर टेकिंग स्लो डिसीजन। ठीक है, लेकिन डिसीजन स्लो लेने से क्या होता है? हमारा डिसीजन करेक्ट होता है, राइट? ओके, लिखा भी है मैंने, देख लेना। यस डेमोक्रेसी मेक्स डिले बट इट टेक डिसीजन with lot of debate and discussion. Opinion of many people reduce the chances of wrong decision. यही बोला था ना मैंने? हाँ सर। गुड, ओके। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। अभी लास्ट में मुझे अटेंडेंस लेने दो, कौन कौन है अभी, उसके बाद फिर यू कैन लीव द मीटिंग। सर बोलो। सर मंथली टेस्ट के लिए सिलेबस तो सर इतना जल्दी नहीं बेटा, कब है मंथली टेस्ट? 15th हाँ तो सर। कोई बात नहीं, अभी 2 दिन और वेट करो, 12 के बाद में लूंगा। अभी पढ़ो ना आप पूरा, ठीक है? जरूरी नहीं है आप अभी जितना मैंने पढ़ाया वो पढ़ते रहो, ठीक है? लास्ट जब 2 दिन बचेगा उस दिन में दूंगा, 2 से 3 दिन पहले 12th को दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं अगर अभी आपको चैप्टर बता दूंगा तो आप सिर्फ वही पढ़ो।